हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो प्रायिकता पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज है आपकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, ये 4 नंबर की है। कितने अंकों की है? सबसे पहले आपको याद रखना 4 अंकों की। अब इसमें से देखो, एक तो आपका एवसैध पूछा जाएगा, एक आपका रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक आपका लघुरात्मक यानी 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? इसलिए सबसे पहले इन सभी इसके जो थ्योरी है यानी थ्योरी वाला जो पार्ट वो ज़रूर आप पढ़ के जाना। किसी भी घटना का घटित होने की संभावना पर संख्यात्मक रूप ही प्रायिकता कहलाता। पहले तो ये परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, यानी किसी घटना का घटित होने पर संभावना का संख्यात्मक जो रूप होता है उसे प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है भाई? घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। ठीक है, ये आपकी प्रायिकता का सूत्र है। अब देखो, पी ए क्या होता है? घटना ए के घटित होने का प्रायिकता, और पी ए इस पे बार लगा हुआ है, यानी घटना ए के घटित होने की नहीं प्रायिकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका प्रायिकता का फॉर्मूला, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। पी ए यानी ए नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? जिस पे बार लगा हुआ ए नहीं है। ठीक है, पी ए नोट। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना। क्लियर है? जब नहीं है पूछा जाता तब ये आपको फॉर्मूला लगाना है। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। पहले तो आपको याद रखना, कोई भी आपकी प्रारंभिक घटना है तो उन सभी प्रायिकता का जो योग होगा 1 होगा। और वैसे भी प्रायिकता का जो मान होता है 0 से नीचे नहीं होता, 1 से ऊपर नहीं होता, यानी 0 और 1 के मध्य ही आपका प्रायिकता का मान घूमता रहता है। आगे देखो, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, यानी कोई संभव घटना ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। सभी प्रायिकता का मान 0 से अधिक या बराबर या 1 से कम या बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी लाइनें जो मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर में आपको एबेसेदे में मिलेगी, खालिस्तान में भी मिलेगी, याद रखना। अब देखो, इसमें प्रायिकता में एक आपका ताश के पत्तों वाले जो सवाल है वो बहुत अच्छे सवाल है, और वहाँ से एक सवाल पक्का बनना है। अगर आपको ताश के पत्तों के बारे में पूरा ज्ञान है तभी आप कर पाओगे। देखो, टोटल पत्ते होते हैं 52। 52 पत्तों को 4 भागों में बांट दो, 13 13 13 और 13। ठीक है, 52 पत्तों को अपन ने कितने भागों में बांटा भाई? 4 भागों में बांटा। 13 पत्ते आपके हुक्म के, 13 पत्ते आपके चिड़ी के। ठीक है, ये आपका हुक्म हो गया, ये आपका चिड़ी हो गया, ये आपका लाल पान हो गया और ये आपका ईंट हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ताश की पत्ती में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 हुक्म के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 लाल पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं। यानी 26 पत्ते तो आपके काले होते हैं और 26 ही पत्ते आपके लाल होते हैं। क्लियर है? कैसे 26 पत्ते काले हो गए, 26 ही पत्ते आपके लाल हो गए। अब देखो, इनमें कौन कौन से पत्ते होते हैं वो भी क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहला आपका इक्का होता है, इक्का के बाद आपका बादशाह होता है, बादशाह के बाद आपका क्वीन होती है यानी रानी बेगम होती है, फिर आपका गुलाम होता है, फिर आपकी 10 से लेकर 2 तक गिनती होती है। दैला, नैला, अट्टी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चोगी, तिग्गी और दुग्गी। ये पत्ते जो होते हैं, यही पत्ते 13 पत्ते हुक्म में भी होते हैं, यही 13 पत्ते चिड़िया में होता है, यही 13 पत्ते आपके ईंट में होते हैं, यही 13 पत्ते आपके लाल पान में होते हैं। ठीक है, ये 13 पत्ते आपको याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन 52 पत्तियों में फेस कार्ड कुल कितने होते हैं, तो 3-3 सभी में होते हैं, तो कुल फेस कार्ड कितने हो जाएगा आपके? 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि इन 52 पत्तों में कुल अट्ठी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 4 अट्ठी है भी। ठीक है, 13-13 पत्तों में चारों में एक एक अट्ठी तो आपके आएगी। इसी तरह ये सभी पत्ते जो है ना 4-4 हैं। ठीक है, बस फेस कार्ड टोटल पूछ लिया जाए तो 3 फेस कार्ड होते हैं एक में, तो तीनों में चारों में कितने हो जाएंगे? 3 चौक 12 फेस कार्ड आपके हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा आप उत्तर निकाल सकते हो, बाकी ये बहुत ज़रूरी है, देख लो। आगे आ जाओ, यहाँ पर इसने गलत लिख रखा, 4 फेस कार्ड नहीं होते। ठीक है, फेस कार्ड होते 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है,
इक्का फेस कार्ड थोड़ी होता है, 4 तो बादशाह होता है, 4 ही बेगम होती है, 4 ही रानी होती है। इसके बाद आगे आ जाओ। देखो अभी ये जो सवाल बनाया इसने कितना अच्छा सवाल बनाया। देखो, ताश के 52 पत्तों के भलीभांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता तस्वीर वाला पत्ता है, तो कुल तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं? 4। सॉरी, टोटल एक में 3 है तो टोटल में 12 हो जाएगा। तो ये निकाल लो, 12/52 इसका उत्तर हो जाएगा। लाल रंग का पत्ता है, लाल रंग के पत्ते टोटल 26 है, फिर 52 में से तो 26/52 हो जाएगा। इक्का कितना है? 4 है, 4/52 हो जाएगा। ठीक है। गुलाम कितने हैं? पान के गुलाम, पान का गुलाम तो एक ही भाई, 1/52 हो जाएगा। ठीक है। और हुकुम के पत्ते कितने? हुकुम के पत्ते कितने? तो हुकुम के पत्ते 13 है भाई, 13/52 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे सभी पत्तों का, ईंट का पत्ता पूछ लें तो ईंट का पत्ता आपका 13/52 हो जाएगा। लाल रंग का बादशाह 1/52 हो जाएगा। ठीक है। पत्ता पान का ना हो तो एक में से घटा दो 13/52 को, तो 52, 13, 39/52 हो जाएगा। तो इस तरह ये सारे आप देखना, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, 4 नंबर की प्रश्नावली है, लेकिन बहुत आसान है अगर अच्छे से आप देख पाओ तो। इसके अलावा ये सवाल है जो आप देखना। इसके अलावा देखो, पास से संबंधित आपको मैं बता देता हूँ। देखो, एक पासे को अगर उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है तो 6 परिणाम आएंगे, जबकि 2 पासों को अगर उछाला जाता है तो 36 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे? 36 परिणाम। 36 परिणाम ये आपके सामने है, और इसमें 6 परिणाम 1 से 6 तक थी। ये बात याद रखनी है आपको, क्लियर। दूसरा देखो, आपको बता देता हूँ, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 2 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे? 2। 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 4 परिणाम आएंगे। और 3 सिक्कों को अगर उछाला जाता है तो 8 परिणाम आएंगे। ठीक है। 2 परिणाम कौन सा होता है? H और T, हेड और टेल। ठीक है। इसी तरह से इसमें वैसे पूरा बताया गया, आप अच्छे से देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको इस प्रश्नावली में। बाकी एक अच्छी प्रश्नावली है जिससे कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे आ जाओ तो ये देख लेना आप। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या थी? लीप वर्ष 366 दिन का होता है। ठीक है। 52 × 7 यानी 364 दिन होते हैं। शेष 2 दिन की जो संभावना होगी वो रविवार सोमवार, या सोमवार मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, या बुधवार गुरुवार, या गुरुवार शुक्रवार, या शुक्रवार शनिवार। तो कुल 7 परिणाम हो गए। ठीक है। 7 स्थितियों में रविवार जो आ रहा केवल 2 स्थितियों में आ रहा, तो अपन क्या करेंगे? 2/7। क्या कर देंगे? 2/7। सारे सवाल बहुत आसान है आपके। एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल परिणाम 2 है, हेड कितनी बार आ सकता है आपका? एक बार ही आ सकता, तो 1/2 हो जाएगा ना। ये देखो, बहुत आसान प्रश्नावली है, 4 नंबर की है, बहुत अच्छी प्रश्नावली। इसको अगर आप करो तो वाकई में आपके 4 नंबर आसानी से कवर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे सवाल आप देखना, बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रायिकता कंप्लीट करवा दी। प्रायिकता से जो भी सवाल, एक तो ये ना थ्योरी ज़रूर याद कर लेना। आप देखो, यहाँ से जो थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो थ्योरी है ना आपकी, यहाँ से एक सवाल बनेगा आपका। देखो, ये जो पत्ते वाली जो थ्योरी है ना, यहाँ से स्टार्ट आपकी, ये सारी थ्योरी याद कर लेना। ये वाली, ये थ्योरी यहाँ से आपका सवाल बनेगा। ठीक है। मोस्ट IMPR पक्का सवाल आपका बनने वाला है। यहाँ से पत्तों के बारे में देख लेना, सिक्कों के बारे में देख लेना, ओहो पासे के बारे में। ठीक है। ये यहाँ से आपका एक सवाल पक्का बनेगा, तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।